Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some synonyms and antonyms based on previous year SSC CHSL 2024. CHSL 2024 में पूछे गए कुछ synonyms और antonyms की हम आज प्रैक्टिस करेंगे। ये आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल होगा। इससे पहले भी हमने कुछ synonyms, antonyms डिस्कस किए हैं जो CHSL, CGL में पूछे गए हैं। So let's start. Number 1. Select the most appropriate antonym of the underlined word. दिए गए सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, उस अंडरलाइन वर्ड का हमें एंटोनिम ऑपोजिट बताना है। एक बार सेंटेंस देखते हैं। She was known for her refined manners. She was known for her refined manners. यहाँ पे refined वर्ड का आपको एंटोनिम बताना। वो अपने refined manners के लिए जानी जाती थी। ठीक है। So options हैं crude, elegant, shrewd, brood. Crude, elegant, shrewd, brood. इसमें से क्या refined का एंटोनिम होगा, ऑपोजिट होगा? तो आपने सुना होगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कच्चा तेल। क्रूड ऑयल वो होता है जिसको ज्यादा प्रोसेस नहीं किया जाता, जिसमें ज्यादा मिलावट ना की जाए, नेचुरल स्टेट में हो। तो क्रूड का मतलब वो होता है कोई ऐसी चीज जो नेचुरल स्टेट में है, उसमें ज्यादा मिलावट नहीं की गई, उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई, उसको हम कहते हैं क्रूड। ठीक है। एलिगेंट का मतलब होता है ग्रेसफुल, स्टाइलिश। श्रूड, श्रूड का मतलब होता है क्लेवर, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, चालाक, चतुर, उसके लिए यूज करते हैं श्रूड। और ब्रूड, ब्रूड का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बहुत चिंता करना, टू वरी अबाउट अलॉट अबाउट समथिंग। जैसे ब्रूड आप याद कर सकते हो, जैसे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो जब बच्चों के बोर्ड एग्जाम होते हैं तो वो चिंता करते हैं, बहुत वरी करते हैं, तो ब्रूड से याद कर लीजिए बोर्ड से। ठीक है। तो ब्रूड का मतलब हुआ टू थिंक a lot about something, to worry a lot about something. तो यहाँ पे रिफाइंड का एंटोनिम क्या होगा? क्रूड, एलिगेंट, श्रूड, ब्रूड। आपने रिफाइंड ऑयल सुना है, हम रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं। अब रिफाइंड ऑयल और क्रूड ऑयल में क्या फर्क होता है? रिफाइंड ऑयल वो होता है जिसको रिफाइन किया गया, जिसको प्यूरिफाई करा गया, उसमें मिलावट की जाती है, उसमें कुछ प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है। और क्रूड हो गया नेचुरल, जिसमें प्रोसेसिंग नहीं की जाती। सो रिफाइंड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्रूड। ठीक है। क्रूड ऑयल आप पिक्चर में देख सकते हो, जैसे कच्चा तेल कहते हैं जिसमें कोई मिलावट ना की जाए, नेचुरल हो। और रिफाइंड का मतलब जिसमें प्रोसेसिंग की गई हो, केमिकल्स डाले गए हो। सो रिफाइंड का ऑपोजिट हो जाएगा क्रूड। एक बार हम फिर से मीनिंग देख लेते हैं सबके। क्रूड का मतलब होता है सिंपल, बेसिक, इन नेचुरल स्टेट, रूड, रफ। ठीक है। क्रूड का मतलब हो गया नेचुरल स्टेट में, जिसमें ज्यादा प्रोसेसिंग, मिलावट ना की जाए। देखो क्रूड एक तो किसी ऑयल या किसी चीज के बारे में बताएगा, ये नेचर के लिए भी यूज होता है। रूड का मतलब होता है रूड, रफ। अगर कोई बहुत रूड है ना, रफ है, रूडली बात करता है, तो उसके लिए भी हम क्रूड यूज करते हैं। रूड का मतलब रूड भी होता है, रूड, रूड। ठीक है। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब होता है स्टाइलिश, ग्रेसफुल, गुड लुकिंग, दिखने में अच्छा, स्टाइलिश, फैशनेबल, इसके लिए एलिगेंट यूज करते हैं। श्रूड, श्रूड का मतलब होता है क्लेवर, इंटेलिजेंट, चालाक, चतुर। ब्रूड का मतलब हुआ टू वरी, चिंता करना। बोर्ड एग्जाम है तो चिंता हो रही है, सो ब्रूड का मतलब होता है टू वरी, चिंता करना। रिफाइंड का हमने देखा प्यूरिफाइड, पोलाइट, हैविंग गुड मैनर्स। मतलब रिफाइंड का मतलब उसे प्यूरिफाई किया गया, प्रोसेसिंग की गई है। ठीक है। नेचर को बताने के लिए जब रिफाइंड यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है पोलाइट, विनम्र, हैविंग गुड मैनर्स। जैसे इस सेंटेंस में शी वॉज नॉन फॉर हर रिफाइंड मैनर्स। तो रिफाइंड का यहाँ पे मतलब है पोलाइट, गुड, मतलब वो अपने अच्छे व्यवहार के लिए, अच्छे मैनर्स के लिए जानी जाती थी। ठीक है। तो रिफाइंड का मतलब जब हम किसी का नेचर बता रहे हैं तो उसका मतलब होता है अच्छा, पोलाइट, गुड मैनर्स। और क्रूड से जब हम किसी का नेचर बताते हैं तो उसका मतलब रूड या रफ होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का हमें सिनोनिम, सिमिलर रिमेनिंग वर्ड बताना है। We should not discriminate against people who are different from us. यहाँ पे discriminate वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है।
हमें उन लोगों से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए जो हमसे अलग हैं। डिस्क्रिमिनेट मतलब समझते हो, भेदभाव करना, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। तो ऑप्शंस क्या हैं? डिफरेंशिएट, डिवाइड, पार्ट, सेवर। डिफरेंशिएट, डिवाइड, पार्ट, सेवर, क्या मीनिंग होगा? सिनोनिम क्या होगा डिस्क्रिमिनेट का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, डिफरेंशिएट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब भी होता है डिसफेवर, डिफरेंशिएट मतलब भेदभाव करना ना, किसी को ज्यादा फेवर करना, किसी को कम फेवर करना, अलग से ट्रीट करना सबको, तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। और डिफरेंशिएट का मतलब भी यही होता है। सेवर का मतलब होता है टू कट इनटू पीसेस और एंड अ रिलेशनशिप विद समवन। देखो सेवर का दो मीनिंग है, एक तो टू कट इनटू पीसेस, किसी चीज को आप कट कर रहे हो, जैसे कुकुम्बर को कट कर रहे हो इनटू पीसेस, तो एक तो ये मतलब हो गया सेवर का। सेवर का एक और मतलब होता है एंड अ रिलेशनशिप विद समवन, किसी से अपना रिलेशनशिप खत्म कर लेना, उसे भी कहते हैं सेवर। सो डिस्क्रिमिनेट का सिनोनिम हो जाएगा डिफरेंशिएट, भेदभाव करना, अलग अलग से ट्रीट करना सबको, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेट या डिफरेंशिएट। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का हमें एंटोनिम बताना है। द ट्रूथ वाज रिवील्ड इन द इंटेरोगेशन। यहाँ पे रिवील्ड का हमें एंटोनिम ऑपोजिट बताना है। द ट्रूथ वाज रिवील्ड इन द इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन में जो सच था वो रिवील हो गया। इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ, जैसे पुलिस से पूछताछ करती है जो सस्पेक्ट होते हैं, तो उसको हम इंटेरोगेशन कहते हैं, किसी से पूछताछ करना, सवाल जवाब करना। सो जैसे हम देख सकते हैं कि इस पिक्चर में इंटेरोगेशन कर रहे हैं इस लड़की से। सो इंटेरोगेशन, यहाँ पे आपको रिवील का एंटोनिम बताना है। द ट्रूथ वाज रिवील्ड इन द इंटेरोगेशन। एविडेंट, फाउंड, डिक्लेयर्ड, कंसील्ड, एंटोनिम बताना है रिवील का। एविडेंट, फाउंड, डिक्लेयर्ड, कंसील्ड। देखो एविडेंट का मतलब होता है जो चीज स्पष्ट हो, क्लियर हो, सामने हो, उसे कहते हैं एविडेंट। इट इज एविडेंट मतलब ये बात स्पष्ट है, सामने है, साफ है, जाहिर है। फाउंड, फाउंड का मतलब होता है कोई चीज स्टैब्लिश करना, स्थापना करना, है ना, जैसे द इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड इन 1961, ऐसा कुछ। फाउंड मतलब हुआ स्थापना करना, स्टैब्लिश करना। डिक्लेयर घोषणा करना, किसी चीज की डिक्लेयर करना। तो कंसील, कंसील का मतलब होता है हाइड, छुपाना, किसी चीज को छुपाना। तो रिवील का मतलब क्या होता है? जैसे इट वाज रिवील्ड इन द इंटेरोगेशन। रिवील का मतलब होता है किसी चीज का सामने आना, ओपन हो जाना, कोई चीज सबके सामने आ जाना, इसका मतलब हुआ सेंटेंस का। द ट्रूथ वाज रिवील्ड इन द इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन में पूछताछ में सच सामने आ गया, तो कोई चीज सामने आ जाना उसे हम कहते हैं रिवील। और कंसील का मतलब होता है छुपाना, कोई चीज छुपाना। तो रिवील का एंटोनिम हो जाएगा कंसील्ड। कंसील, सील लगा दी उस पर, उसको छुपा दिया। तो कंसील का मतलब होता है छुपाना, और रिवील मतलब सबके सामने कोई बात आना। एविडेंट का मतलब हुआ क्लियर, ऑब्वियस, जो बात स्पष्ट हो, जाहिर हो। फाउंड मीन्स एस्टैब्लिश, सेटअप, स्थापना होना। और कंसील का मतलब होता है टू हाइड, छुपाना। सो यहाँ पे रिवील्ड का एंटोनिम हो जाएगा कंसील्ड। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का हमें एंटोनिम बताना है। वी शुड डेसिक्रेट अवर नेशनल फ्लैग। यहाँ पे डेसिक्रेट वर्ड का आपको एंटोनिम ऑपोजिट बताना है। ऑप्शंस हैं इंटीग्रेट, सैंक्टिफाई, वायलेट, डैमेज। इंटीग्रेट, सैंक्टिफाई, वायलेट, डैमेज। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब सबको एक साथ करना, साथ मिलके चलना, यूनिफाई करना, एकत्रित करना, उसे कहते हैं इंटीग्रेट। सैंक्टिफाई, सैंक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को प्यूरिफाई करना, पवित्र बनाना, उसे कहते हैं सैंक्टिफाई। जैसे संत मुनि होते हैं वो प्योर होते हैं, पवित्र होते हैं, तो सैंक्टिफाई याद कर लीजिए, प्योरीफाई, किसी चीज को पवित्र बनाना। वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना किसी चीज का। और डैमेज मतलब खराब करना। सो डेसिक्रेट का एंटोनिम क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका
ऑप्शन नंबर 2, sanctify. sanctify means to make something pure, उसको पवित्र बनाना, उसकी रिस्पेक्ट करना. और desecrate का मतलब होता है disrespect, dishonor, ठीक है, किसी चीज का अपमान करना. तो यहाँ पे ये वर्ड होना भी नहीं चाहिए desecrate. यहाँ पे हमें इसका एंटोनिम बताना था जो कि sanctify हो जाएगा. ठीक है, sanctify का मतलब होता है to make something pure, किसी चीज को पवित्र बनाना, उसकी रिस्पेक्ट करना. इंटीग्रेट मतलब यूनिफाई, एक साथ करना, एकत्रित करना. और डेसिग्रेट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर, किसी का अपमान करना. नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. अंडरलाइंड वर्ड का हमें एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है. हिज ओपोनेंट्स viewed him as stubborn, dogmatic and inflexible. उसके जो ओपोनेंट्स थे, जो विरोधी थे, उन्होंने उसको देखा एज स्टबर्न, जिद्दी, डॉगमेटिक और इनफ्लेक्सिबल. इनफ्लेक्सिबल मतलब जो बदले ना, वो रिजिड हो, वो कट्टर हो, जो चेंज ना हो. सो इस ओपोनेंट्स व्यूड हिम एज स्टबर्न, डॉगमेटिक एंड इनफ्लेक्सिबल. डॉगमेटिक का यहाँ आपको एंटोनिम. ऑप्शन है डिसऑनेस्ट, बायस्ड, केयरलेस, amenable. डिसऑनेस्ट, बायस्ड, केयरलेस, amenable. डिसऑनेस्ट मतलब क्या हो गया, बेईमान, डिसलॉयल. बायस्ड जो पक्षपात करे किसी के प्रति, बायस्ड हो, फेवरेटिज्म करे. केयरलेस लापरवाह. और amenable का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार. या इसको हम फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं, जो हर सिचुएशन में ढल जाए, फ्लेक्सिबल हो. तो यहाँ पे डॉगमेटिक का एंटोनिम क्या होगा? देखो, डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है? डॉगमेटिक का मतलब भी होता है रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, मतलब बहुत कट्टर होना, अपने जैसे विचारों के प्रति बदलना ना, फ्लेक्सिबल ना होना, इनफ्लेक्सिबल, उसको हम कहते हैं डॉगमेटिक. सो एंटोनिम क्या होगा उसका? आंसर हो जाएगा एमेनेबल, क्योंकि एमेनेबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, जो ढल जाए, चीजों में चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं एमेनेबल. डॉगमेटिक का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल, रिजिड. एमेनेबल, रिस्पॉन्सिबल, फ्लेक्सिबल. और स्टबन का मतलब होता है रिजिड, ऑब्स्टिनेट. स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, हठी. रिजिड, ऑब्स्टिनेट, उसे हम कहते हैं स्टबन. सो आंसर हो जाएगा एमेनेबल. नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड बोल्ड इन द गिवन सेंटेंस. आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको उस सेंटेंस में बोल्ड वर्ड का एंटोनिम ढूंढना है. इस सेंटेंस में पहचानना है कि उस दिए गए वर्ड्स में से, सेंटेंस में जो वर्ड्स लिखे हैं, उनमें से बोल्ड का एंटोनिम क्या होगा. ठीक है, बोल्ड मतलब क्या होता है? फेयरलेस. फेयरलेस हो, जो बहुत निडर हो, उसे हम कहते हैं बोल्ड. बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट. तो बोल्ड का यहाँ एंटोनिम ढूंढना है. इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो बोल्ड का एंटोनिम है. एक बार ये सेंटेंस देखते हैं. अ पर्सन कैन बी फ्रेंडली, timid, clever और fearless based on the context of the situation. मतलब सिचुएशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए, एक इंसान फ्रेंडली हो सकता है, मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली हो सकता है. टिमिड हो सकता है, मतलब डरपोक, वीक हो सकता है. क्लेवर हो सकता है, चतुर, चालाक हो सकता है. या फेयरलेस हो सकता है, मतलब निडर हो सकता है, निर्भय हो सकता है. बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन. तो सिचुएशन जैसे हालात हो, परिस्थितियों के आधार पर एक इंसान फ्रेंडली भी हो सकता है, टिमिड भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, डरपोक भी हो सकता है, क्लेवर भी हो सकता है और निर्भय भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. इनमें से बताना है कि बोल्ड का एंटोनिम क्या है, बोल्ड का ऑपोजिट क्या है. फ्रेंडली, क्लेवर, टिमिड, फेयरलेस. फ्रेंडली, जो फ्रेंडली हो, सबसे फ्रेंडशिप कर ले, मैत्रीपूर्ण हो. क्लेवर, चतुर, चालाक हो. टिमिड, टिमिड का मतलब होता है कॉवर्ड, डरपोक, वीक. और फेयरलेस, निर्भय. बोल्ड का यहाँ एंटोनिम बताना है. बोल्ड का एंटोनिम क्या होगा? बोल्ड का मतलब ही होता है फेयरलेस, है ना, निर्भय, कॉन्फिडेंट. तो फेयरलेस तो नहीं हो सकता, हमें तो ऑपोजिट बताना है.
क्लेवर भी नहीं होगा, फ्रेंडली की यहाँ बात नहीं कर रहे, तो आंसर हो जाएगा टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, फेयरफुल, कॉवर्डली, जो डरता हो। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ गिवन वर्ड का सिनोनिम बताना है। वर्ड गिवन है हमें रिस्पेक्ट, सम्मान, उसका सिनोनिम क्या होगा? ऑनर, डिसरिस्पेक्ट, अटेंड, वैलिडेट। ऑनर, डिसरिस्पेक्ट, अटेंड, वैलिडेट। देखो डिसरिस्पेक्ट का मतलब तो होता है अपमान करना, किसी का मतलब बेइज्जती करना, अपमान। तो रिस्पेक्ट का सिनोनिम सिमिलर डिसरिस्पेक्ट तो होगा नहीं। वैलिडेट, वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज की पुष्टि करना, उसको मान्यता देना, वैलिडेशन देना, ठीक है। अटेंड मतलब कहीं पे मौजूद होना, किसी चीज अटेंड करना, कहीं उपस्थित होना। और ऑनर का मतलब होता है मान सम्मान। सो आंसर क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट का सिनोनिम हो जाएगा ऑनर। ऑनर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, प्राइड, मान सम्मान देना किसी को। और वैलिडेट का मतलब होता है क्रेडिट, मतलब किसी चीज को मान्यता देना, पुष्टि देना, उसे कहते हैं वैलिडेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का एंटोनिम ऑपोजिट बताना है। हमेशा सेंटेंस में ध्यान रखिए, सिनोनिम पूछ रहा है या एंटोनिम। यहाँ पे शेम वर्ड दिया हुआ है, उसका हमें एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस हैं डिस्ग्रेस, डेफामेशन, प्राइड, फेयर। डिस्ग्रेस, डेफामेशन, प्राइड, फेयर। डिस्ग्रेस का मतलब क्या हुआ? अपमान, डिसरिस्पेक्ट, उसे ही हम कहते हैं डिस्ग्रेस। डेफामेशन, डेफामेशन का मतलब भी होता है बदनामी होना, अपमान होना। जैसे आपने कई बार सुना होगा डेफामेशन केस, मतलब मान हानि का केस कर देना, कि आपने उसका बदनाम किया है, जो उसने उसके अगेंस्ट केस कर दिया। तो डेफामेशन का मतलब भी होता है मान हानि, बदनामी, मतलब नाम खराब होना। प्राइड मतलब रिस्पेक्ट, ऑनर, मान सम्मान। और फेयर, डर। तो क्या एंटोनिम हो जाएगा शेम का? शेम का मतलब क्या हुआ? शर्म हुआ। शेम का मतलब डिसरिस्पेक्ट ही होता है एक तरह से। सो डिसग्रेस तो इसका एंटोनिम नहीं होगा, उसका तो सिमिलर मीनिंग ही हो गया। डेफामेशन भी नहीं होगा, डेफामेशन का भी मीनिंग सिमिलर है। प्राइड या फेयर, यहाँ पे हम फेयर की या फेयरलेस की तो बात कर नहीं रहे, निर्भय या डर की बात नहीं कर रहे। आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन 3 राइट। डिसग्रेस का मतलब होता है शेम, डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, बदनामी होना या फिर बेइज्जती होना, अपमान होना, हम कहते हैं डिसग्रेस। प्राइड मतलब ऑनर, मान सम्मान। और डेफामेशन का मतलब होता है कंटेम्प्ट, इंसल्ट, निंदा, ये करना, किसी का अपमान करना, इसे हम कहते हैं डेफामेशन। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 राइट। आज हमने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स डिस्कस किए बेस्ड ऑन CHSL 2024। आई होप यू लाइक इट। एक बार हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं। शी वॉज नोन फॉर हर रिफाइंड मैनर्स। यहाँ पे रिफाइंड का हमें एंटोनिम बनाना था। रिफाइंड का मतलब क्या होता है? रिफाइंड का मतलब होता है प्यूरिफाइड, मतलब जिसने प्रोसेसिंग की हो, केमिकल चेंजेस करे हो, ठीक है, जैसे रिफाइंड ऑयल होता है, या रिफाइंड का मतलब वो होता है। रिफाइंड जब हम नेचर में यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है पोलाइट, हैवी, गुड मैनर्स, जिसमें अच्छा शिष्टाचार हो, विनम्र हो, पोलाइट हो। और क्रूड का मतलब क्या होता है? क्रूड का मतलब होता है नेचुरल स्टेट में, इसमें मिलावट ना की गई हो, प्रोसेसिंग ना की गई हो। और जब हम नेचर के लिए उसे डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब होता है रूड, रफ। एलिगेंट मतलब स्टाइलिश, ग्रेसफुल। श्रूड का मतलब होता है क्लेवर, चिंटो चालाक। और ब्रूड का मतलब होता है टू वरी, किसी चीज की चिंता करना। We should not discriminate against people who are different from us. यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट का सिनोनिम बताना था। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अलग थलग करना, भेदभाव करना, उसका सिनोनिम हो जाएगा डिफरेंशिएट। सेवर का मतलब होता है टू कटिंग टू पीसेस, पीसेस में काटना। और एक मतलब होता है टू एंड द रिलेशन विद समवन, मतलब रिलेशन भी एक तरह से कट कर दो, तो कट या उसे त्याग कर दो। The truth was revealed in the interrogation.
पूछताछ में सच्चाई सामने आई, तो रिवील का मतलब होता है तो किसी सामने आना, स्पष्ट होना। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कंसील। कंसील मतलब छुपाना। डेसिग्रेट, डेसिग्रेट का मतलब क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर, अपमान करना किसी चीज का। और सेंटिफाई मतलब उसे प्यूरिफाई करना, उसकी रिस्पेक्ट करना। डॉगमेटिक, डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है? रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, जो कट्टर हो, जो चेंज ना हो, इसका एक मत रहे। और एमेनेबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, जो चेंज हो सके। या फिर रिस्पॉन्सिबल। स्टबन का मतलब होता है रिजिड, ऑब्स्टिनेट, हटी, जिद्दी। यहाँ पे हमें बोल्ड का एंटोनिम बताना था, जो क्या होगा? टिमिड। बोल्ड का मतलब होता है फेयरलेस, निर्भय। तो टिमिड का मतलब होता है डरपोक, कॉवर्डी, वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा बोल्ड। बोल्ड मतलब निर्भय होता है। सिनोनिम बताना था रिस्पेक्ट का। रिस्पेक्ट मतलब मान सम्मान, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑनर। डिसरिस्पेक्ट का मतलब अपमान होता है। वैलिडेट का मतलब एक्रेडिट, किसी चीज को मान्यता देना, पुष्टि करना। और ऑनर का मतलब रिस्पेक्ट, प्राइड, मान सम्मान। शेम का मतलब बदनामी, डिसरिस्पेक्ट, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्राइड। प्राइड मतलब उसको गर्व है, उसको मान, सम्मान देना। तो डिस्ग्रेस का मतलब शेम, डिसरिस्पेक्ट होता है, प्राइड, ऑनर। एंड डेफामेशन मीन्स कंटेम्प्ट, इंसल्ट, किसी का अपमान करना, बदनामी करना। So I hope you like it and understood the synonyms and antonyms. If you have any queries, please feel free to ask. Please like, share, and subscribe. I welcome your suggestions. See you soon. Have a nice day. Thank you.